अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, इश्क अल्लाह के बारे में तो आप सबको अच्छी तरह पता होगा। कुछ बातें आज मुझसे भी सुन लें, शायद आपको अच्छी लग जाए। इश्क की नमाज और है, खाली ईमान की नमाज और है। देखे टकरे तो हम सब मारते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ ली कि फ़र्ज़ अदा हो गया, नमाज फ़र्ज़ है। हालांकि ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना। नमाज पढ़ो, दिल से पढ़ो। हदीस कुदसी है, जिसने मुझे ढूंढा उसने मुझे पा लिया, और जिसने मुझे पा लिया उसने मुझे जान लिया। जिसने मुझे जान लिया उसने मुझसे मोहब्बत की। फिर फरमाया, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो मेरे इश्क में मुब्तला हो गया। फिर फरमाया, और जिसको मुझसे इश्क हो गया उसे मैं कत्ल कर देता हूँ। कत्ल यहाँ वो नहीं है जो आप लोग शायद समझे हैं, आगे सुनेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जिसको मैं कत्ल कर देता हूँ फिर उसके लिए मुझ पर दियत लाजिम होगी। दियत का क्या मतलब है? जब आपसे कोई खून हो जाए तो खून बहा देते हैं लोग, ये अपनी सबसे कीमती चीज़ देते हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा, जिसका मैं कत्ल कर देता हूँ मैं उसका हो जाता हूँ। अब अल्लाह का हो जाने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह हमारा हो गया। इसका ये मतलब है कि फिर अल्लाह हमारे दिल में रहता है। सिर्फ ज़ुबानी हम कहते हैं कि हम अल्लाह को चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। फिर जिनके दिल में अल्लाह ताला रहता है, अल्लाह ताला जिसका हो जाता है, वो उन लोगों में शुमार होते हैं जो हथेली पर अपना सब कुछ लेके खड़े होते हैं, अपना सरमाया, अपनी आल औलाद, हर चीज़, और कहते हैं मुझे रब दे दो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं उनको मिलता हूँ। वो फिर कहते हैं मैं जिसको मिल जाता हूँ फिर वो मुझे जानता भी है। फिर अल्लाह ताला उसको ऐसी हिदायत देता है कि वो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता कि जो अल्लाह ताला को पसंद ना हो, या जिसमें गुनाह हो, या जिसमें उसके लिए रुसवाई हो, या जिस पे वो शर्मिंदा हो कि रोज़े महशर में अल्लाह ताला को क्या मुँह दिखाऊंगा। एक हदीस शरीफ में है कि जब फ़कीर फ़ुकर में कामिल हो जाता है तो वो ना इंसान का मोहताज रहता है ना अल्लाह का। किसी ने एक बुज़ुर्ग से पूछा कि क्या वो अल्लाह का भी मोहताज नहीं होता? तो उन्होंने फरमाया कि वो जब अल्लाह से जुदा होगा तो उसका मोहताज होगा ना। मोहताजगी तो वो है जो आप अलग हों और अल्लाह अलग। जब उसको अल्लाह मिल जाता है तो फिर वो बस उसके काम खुद ही हो जाते हैं ना। अल्लाह का हो जाने का मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उसके दिल में इतनी अच्छाई डाल देता है कि वो वली अल्लाह बन जाता है। बस दुआ करें हमें वो रुतबा मिल जाए जब वो फिर तहज्जुद में पढ़ते हैं। तहज्जुद, लोग अक्सर कहते हैं कि तहज्जुद जो लोग पढ़ते हैं वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होते हैं। वो इसलिए खूबसूरत होते हैं कि अल्लाह अपने नूर की रोशनी उनके चेहरों पे डालते हैं। आप देखें कुछ लोग महफिल में नुमायाँ होते हैं, किस लिए होते हैं? उनके चेहरे पे एक नूर होता है, एक ताज़गी होती है। ये बात मैं सिर्फ बातों से नहीं कह रही, मेरा खुद एक्सपीरियंस है। कोई भी दिल दुखाता था, मैं बहुत रोती थी कि या अल्लाह दुनिया तुमने क्यों ऐसी बनाई है जिसमें मैं एडजस्ट नहीं हो सकती। जब से अल्लाह के मैं थोड़े से करीब हुई हूँ, अब कोई भी बात कर दे अल्लाह को कह देती हूँ, दिल हल्का हो जाता है, किसी से गिला नहीं रहता, रात को सबको माफ़ करके सोती हूँ। हालांकि मैं उस इंतहा पे नहीं हूँ जहाँ अल्लाह से इश्क होता है, ना मैं इस काबिल हूँ। लेकिन बस अच्छे दुनिया के मतलब जो दुनिया में है, अच्छी गाड़ियाँ, अच्छे घर, ये हो वो, इन सब चीज़ों से अल्लाह ने मुझे बेनियाज कर दिया है। अब खुशी होती है तो इस पे किसी की मदद कर दूँ, किसी को मुझसे कोई काम हो मैं वो कर दूँ, बस मैं हर वो काम करूँ जिस पे मेरा अल्लाह खुश हो। तो बस आप लोग भी दुआ किया करें मेरे समेत, अल्लाह ताला हम सबको इस काबिल करे, उसका रहम हम पे, उसका हाथ हम पे हो, वो हमारे दिल में आ जाए। तो बस मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। शायद आपको भी कोई ऐसी बात अच्छी लग जाए मेरी, तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें।